हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन तो क्या है, इससे पहले अपन एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसी का इंट्रोडक्शन इसमें काम आएगा। ठीक है, वहाँ पे अपन 3.2 के अंदर एक ग्राफ आपको गिवन था, उस ग्राफ में पॉइंट आपको बताने थे कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या था, वो आपको वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताना था। अब यहाँ पे आपको पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट को इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है बस। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको बताया हुआ है कि एक ये वर्टिकल लाइन है जिसको मैं वाई एक्सिस बोल सकता हूँ, और ये एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको मैं एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ। दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके 0,0, जिसको मैं ओरिजिन पॉइंट कह सकता हूँ। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये आपकी नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आपको नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, कुछ पॉइंट है उनको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 3.1 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट, कि आपको इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। On which axis do each of the point -2,4, 3, -1, -1,0 and 1,2 and -3, -5 लाई। यानी ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं और कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ये आपको बताना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर लोकेट करके। क्लियर बात। तो सबसे पहले देखो इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो इस डायग्राम के अंदर 5 तक आपको रिप्रेजेंट, जो बेसिक से आपको रिप्रेजेंट करना है, जो फॉर्मेलिटी आपको एग्जाम में करके आनी है वो तो करनी ही करनी है। ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई। नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करूं, -5, -4, -3, -2, -1। फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपके पॉइंट आ गए। ठीक है, यहाँ पे स्केल होता है वो आपको 10th में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इतना ही है कि वो जो पॉइंट आपको गिवन है उन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका वो क्या है, -2,4। इसमें अपन ये जानेंगे कि ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लाइन ही है, तो इस पर x की वैल्यू ये रही आपकी। उसके बाद में पॉजिटिव वैल्यू है y की, तो ये आपकी पॉजिटिव वाली। अब इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा और इस लाइन को मैं इधर बढ़ाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट यानी ये पॉइंट की लाइन और इस पॉइंट की लाइन आपस में क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग करनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ और इसको मैं ऐसे। तो ये जो पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग वाला आया ये वाला, ठीक है ना, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, -2,4। क्लियर बात। तो ये पॉइंट यहां पे आपका लोकेट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर बात। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये 3, -1। देखो ये x की वैल्यू है, ये -1 y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव इस लाइन पे और y की वैल्यू नेगेटिव इस लाइन पे होती है। तो मैं -3 इसको नीचे की तरफ बढ़ाऊं तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या कर गया, ये इंटरसेक्ट कर गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, देखो मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे करके, फिर इस पर एक सर्किल बना रहा हूँ छोटा सा। आपको हर एग्जाम में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इन फ्यूचर किसी भी क्लास के अंदर आप जाओ तो किसी पॉइंट को किसी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करना है। क्लियर बात। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे वो नहीं चलेगा, ऐसे करते वो भी नहीं चलेगा। इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट बना के फिर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3।
कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये आपका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फिर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो -1, 0, तो -1 ये रहा और 0 y की वैल्यू यहीं पे होगी, क्योंकि इस x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, -0 होती है, y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट देखो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, लेकिन लाइन पे लाई कर रहा है। कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। उसके बाद में 1, 2, इसको देखो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे लगभग ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये लीजिए, ये पॉइंट कितना 1, 2 आ जाएगा। फिर मैं क्वाड्रेंट देख लीजिए कौन सा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो -3, -5, दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव है। दोनों वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। -3 आपकी x की वैल्यू है और -5 आपकी y की वैल्यू है, तो -5 आपकी ये रही, ठीक है। थोड़ा सा आप स्केल से यूज़ करोगे ना तो एकदम करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, और ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तब एकदम करेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये जो पॉइंट आपका ये -3, -5 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये पॉइंट आपको पुट करना आएगा तभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे, किसी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है, इसका हायर लेवल आप हायर क्लास के अंदर डिस्कस करोगे, ठीक है। 4th चैप्टर भी आपके आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। तो ये बेसिक है, इस बेसिक से यहाँ से आपको लेके चलना है, ठीक है। इसके बेसिक कंसेप्ट को सीख जाओगे तो हाई लेवल को अपने आप सीख जाओगे आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, यानी जो टेबल आपको गिवन है उसमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म पॉइंट x, y के फॉर्मेट में और वो प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। चूजिंग द सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, यानी आपको यूनिट सुटेबल यूनिट, तो मैंने कितनी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, तो बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब जो पॉइंट आपको गिवन है ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यानी -2, 8 फर्स्ट पॉइंट ये पुट करना है। फिर -1, 7 इस पॉइंट को पुट करना है। फिर 0, -1.25, फिर 1, 3 पुट करना है, और फिर 3, -1। ये पॉइंट आपको इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पॉइंट दिए हुए ग्राफ के अंदर प्लॉटिंग करना है आपको। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट है आपका -2, तो x की वैल्यू -2 ये रही और y की वैल्यू 8 ये रही। तो आपकी जो -2 है और ये 8 है, तो ये लाइन होगी आपकी, ये तो आपकी 2 डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये लीजिए। और 2 वाली जो लाइन आपकी ये रही, ठीक है, ये x एक्सिस पे आपकी 2 डिस्टेंस पे, इसको देख लेना आप, स्केल से ज्वाइन कराओगे तो एकदम सीधा लाइन ड्रॉ होगी। आप कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। मैं ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी बेटर है, क्लियर। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्टिंग करती है वो पॉइंट कौन सा हो गया आपका, -2, 8 ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखिए -1, ये -1, y की वैल्यू 7, तो यहीं पे आ जाएगी ये आपका -7 वाली वैल्यू, और ये आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट आपका ये हो जाएगा कितना है, -1, 7। उसके बाद में देखो 0, -1/2। तो थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में, नंबर सिस्टम में डिस्कस किया था। ये आपका 0 है और ये आपका 1 हो गया, और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, क्लियर बात। तो देखो ये जो पॉइंट आएगा
ये कितना 1.1 और ये कितना 1.2, तो आपका जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा समझना आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 है क्योंकि नेगेटिव लाइन पे। अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका 1.5, माइनस का 1.5, तो 1 और ये -1.5 है, -1 और -1.5 के बीच में जो पॉइंट आएगा वो -1.25, यानी यहाँ पे आएगा लगभग। ये लीजिए, ये पॉइंट हो गया आपका 0, -1.5, 1.5 में 25, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कितना है -1.5। उसके बाद में पॉइंट है 1,3, तो 1 तो ये रहा और 3 ये रहा, तो इसको मैं ये लीजिए ज्वाइन करवा देता हूँ यहाँ से। वन कोमा 3, उसके बाद में पॉइंट है 3, -1, ये 3 है और -1 ये रहा, तो इसको मैं ये थोड़ा सा पॉइंट से पास कर रहा है, इसको मैं हटा के दोबारा लिख देता हूँ कि ये जो पॉइंट है आपका वो 0, -1.25 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आपका, x की वैल्यू कितनी है 3, इसको मैं ज्वाइन करवाऊँगा तो ये लाइन आपकी बन जाएगी। अब देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों, तो ये पॉइंट का नाम 3, -1, तो सारे पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, शायद बेटर ही किया है, आप ग्राफ में और ड्रॉ करोगे तो और अच्छा बनेगा ये। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। दोनों एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्लॉट बनाना, ये पॉइंट पुट करना आपको ग्राफ में आ जाएगा, तो 10th की जो आपकी है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आराम से बन जाएगा। इसके नेक्स्ट भी आपकी लीनियर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन दी हुई है आपको, उसका ग्राफ भी अपन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 और इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।